तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत माता की। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को निर्देश दिया है कि 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि तय समय तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया तो राशन और उससे जुड़ी सरकारी योजना का लाभ बंद हो सकता है। शहीद सैनिकों के परिवार को जमीन। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि बलिदानी सैनिक और अर्धसैनिकों के आश्रितों को 1 एकड़ कृषि भूमि या आवासीय जमीन दी जाएगी। शर्त यह है कि परिवार बिहार का निवासी हो और उसके पास निजी जमीन न हो। प्रवासी मजदूरों के लिए मानवीय फैसला। यदि बिहार का कोई प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य या विदेश में काम करने दौरान असमय मौत का शिकार होता है तो उसके पार्थिव शरीर को राज्य सरकार के खर्च पर बिहार लाया जाएगा। दुर्घटना में इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। किसानों को प्रति किस्त 3000। सरकार ने संकेत दिया किसान योजना की प्रति किस्त 3000 मिल सकती है, जिससे सालाना सहायता 9000 हो जाएगी। अगली किस्त होली से पहले आने की संभावना जताई जा रही है। सोलर पैनल के लिए विशेष कैंप। कृषि कनेक्शन और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने की विशेष कैंप लगाए जाएंगे। करीब 2.5 लाख उपयोगकर्ताओं को इससे फायदा मिलेगा। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जब दस्तावेज बुकिंग के लिए OTP की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहले खरीदार और विक्रेता दोनों के मोबाइल पर OTP आने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होती थी, जिससे नेटवर्क की समस्या के कारण लोगों को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था में अब सिर्फ मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। बस किराए में बड़ी राहत। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता समेत 5 राज्यों के लिए बस किराया घटा दिया है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक विशेष बसें चलाई जाएंगी। कई रूटे पर यात्रियों को 900 से 1100 तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। कैबिनेट बैठक 17 अहम फैसले। बिहार कैबिनेट की बैठक में 17 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। अब जिलों की बैठक में सांसद और विधायक प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। सभी पुराने वाहनों पर HSRP अनिवार्य। राज्य में 31 मार्च 2019 से पहले रजिस्ट्री सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन मालिकों ऑनलाइन बुकिंग या अधिकृत शोरूम से प्लेट लगवा सकते हैं। सरकार ने फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की अपील भी की है। टियर 4 शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज। बिहार में चौथे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने रोस्टर BPSC को भेज दिया है। वैकेंसी जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पटना हाईकोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। डायल 112 पर शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने को कहा गया है। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। PNB में अप्रेंटिस के 5138 पद। पंजाब नेशनल बैंक ने 5138 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन 8 से 24 फरवरी तक किए जा सकेंगे। बिहार में कुल 310 सीटें उपलब्ध हैं। 10 लाख कर्मचारियों को कैशलेस इलाज। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब इलाज के लिए पहले पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल फ्रॉड पीड़ितों की राहत। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब छोटे डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 तक की मुआवजा दिया जा सकेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड। बिहार में यातायात नियमों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और कागजात की कमी पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा रहा है। अब तक हजारों लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं।
बिहार का मौसम के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। दिन का तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री और रात का तापमान 12 डिग्री से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। गन्ना खेतों को बढ़ावा, सरकार 28,000 एकड़ में उन्नत बीजों की गन्ना खेती शुरू कराएगी। किसानों को 7 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे।